कि हाउ एफर्मेशन वर्क ऑन अस। एफर्मेशन होती क्या है? एफर्मेशन वो चीज है जो हम अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, जो बातें हम बोल रहे हैं, बट अगर उसको सच्चे दिल से सच्चे मन से बोला जाए अपने लिए तो सच में वर्क करती है। कौन कौन एग्री करता है इस बात से? यस। अब हमें कई बार पता नहीं लगता कि हम अपनी जिंदगी बना रहे हैं या अपनी जिंदगी को बिगाड़ने की तरफ लेके जा रहे हैं। वो सारी बातें हमारी आपस की टॉक्स के ऊपर डिपेंड करती हैं कि हाउ यू टॉक विद अदर्स एंड हाउ यू टॉक विद योरसेल्फ। ओके, दैट डिपेंड कि आप कैसा ऑरा लेके चल रहे हैं। आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी है या आपके अंदर एक नेगेटिव एनर्जी भरी हुई है। कैसी बातें आप कर रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, हाउ यू टॉक विद ईच अदर, दैट डिपेंड्स। फॉर एग्जांपल से बात करेंगे, जैसे एक बच्चा सुबह उठता है, उठ के तैयार होता है और शीशे के सामने खड़ा हो जाता है और बोलता है कि आई एम द बेस्ट, मैं बेस्ट हूं, मैं जीतने के लिए पैदा हूं। आई एम द बेस्ट, मैं किसके लिए पैदा हूं? जीतने के लिए। मेरा ये सपना है, मैं ये पूरा करूंगा ही करूंगा। और दूसरी तरफ एक बच्चा बोल रहा है कि आज मेरे को टेस्ट नहीं आता, मैंने आज छुट्टी मारनी है, सुबह उठ के मुझे टेस्ट नहीं आता, मैंने स्कूल नहीं जाना। यस, वो नेगेटिव टॉक कर रहा है। तो एक चीज याद रखना, आपकी जिंदगी आपने बनानी है, जैसी आप बातें करेंगे वैसे ही हो जाएगा। Whatever you think, whatever you think, whatever you think। बट बीच में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है आपका डू, जो कर्म, उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी जो आप सोचते हैं। यस और नो? तो एफर्मेशन बहुत काम आती है, जैसे कि सुबह सुबह आप ऐसी बातें करें, मैं बहुत सारे पैसे कमाऊंगा, मैं बहुत सारा धन कमाने के लिए पैदा हूँ, मुझे ये गाड़ी लेनी है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। तो उसके लिए आप एफर्मेशन करोगे। एफर्मेशन तो वही बात बार बार बोलनी है, वही बात। ओके, जब मर्जी बोल सकते हैं, बट मैंने आपको सबसे इंपॉर्टेंट टाइम बताया हुआ है ऑलरेडी। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। यस और नो? कौन सा समय होता है? जब आप सोने लगते हैं और एक सुबह उठ के, व्हेन यू आर अबाउट टू स्लीप एंड व्हेन यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, उस टाइम आप कर सकते हैं। कैसे करना है वो भी आपको बताया ऑलरेडी एक वीडियो में, कैसे करना है। यूजिंग 5 सेंसेस, यूजिंग 5 सेंसेस को इन्वॉल्व करके अगर एफर्मेशन किया जाए, 5 सेंसेस को इन्वॉल्व करके अगर एफर्मेशन किया जाए, एफर्मेशन होता है बात, सेल्फ टॉक। यस, तो वो सपना जल्दी पूरा होगा, सपना आपका। और एफर्मेशन बहुत जरूरी है। जब भी आप कोई बात बोले ना तो सोचा करो, यार ये मैं क्यों बोल रहा हूँ। यस और नो? यस। जैसे कि क्या होता है कि एक बच्चा शरारत करता है, उसकी मम्मी उसको डांट रही है ना, जब वो डांट रही है उसकी मदर, तो उसको नेगेटिव टॉक यूज कर रही है। यस, तो जब हम शब्द बोलते हैं ना तो वो वैसे ही होना शुरू हो जाता है, ब्रह्मांड तक उसके सिग्नल जाने शुरू होते हैं। यस और नो? तू पढ़ नहीं सकता, तू जल्दी नहीं उठ सकता। एक्चुअली हम क्या कह रहे हैं उसको? यही कह रहे हैं ना, उठता नहीं, ना उठ सकता है, ना पढ़ सकता है। यस, तो वैसा ही शुरू हो जाता है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कभी भी आपकी फैमिली में भी कोई बातचीत चल रही हो तो आप उस टाइम ये डिस्कस कर सकते हैं कि हमें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसका सिग्नल का इम्पैक्ट हमारी लाइफ के ऊपर पड़ता है। हमें कैसी बातें करनी चाहिए? पॉजिटिव टॉक करनी चाहिए। कैसी बातें करनी चाहिए? यस। और कभी भी आपकी बहस हो रही हो, याद रखना, किसी के साथ भी बहस हो रही हो तो उस टाइम नेगेटिव टॉक होती है। कौन सी टॉक होती है? कोशिश करा करो आप पीछे हट जाओ, आप चुप हो जाओ, क्योंकि एक बंदे से चुप होने से बहुत फर्क पड़ता है। हमारे घर पे सुख शांति समृद्धि आएगी। यस और नो? क्योंकि अगर बहस चलती रहेगी तो उसका फर्क पूरे हमारे घर के ऊपर पड़ रहा है, और घर हमारा। यस और नो? लाइफ हमारी है, उसका इम्पैक्ट हमारी लाइफ पे भी पड़ रहा है। पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? यस और नो? पड़ता है ना? तो
क्योंकि एक भी अगर चीज़ डिस्टर्ब होगी हमारी फैमिली में तो उसका इम्पैक्ट हमारे पे ही पड़ेगा ना। तो आपने उस टाइम चुप हो जाना, आपने बहस नहीं करना, चाहे आपकी मदर डांट रहे हैं चाहे फादर डांट रहे हैं, बाद में प्यार से समझा सकते हैं कि हमें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। यस, स्पेशली सुबह सुबह और स्पेशली जब शाम का समय होता है, उस टाइम लड़ाई झगड़ा कुछ भी बहस वाली चीज़ों में फंसने की जरूरत नहीं है, शांति बनाए रखें। यस, अगर करना है तो कौन सी बातें करनी है? पॉजिटिव बातें। कौन सी बातें करनी है? अगर ये चीज़ आप हमेशा अपने माइंड में रखनी है तो देखना आपकी लाइफ ऐसे ग्रो करती जाएगी, ग्राफ ऊपर जाएगा। आप नोट करना इस चीज़, जैसी संगत वैसी रंगत होनी शुरू हो जाती है। कहते हैं वो उसका दोस्त था, है ना, वो क्रिकेटर बन गया, वो भी क्रिकेटर बन गया। यस, वो उसका दोस्त था, उसने आईटी कंपनी खोल ली, उसके दोस्त ने भी आईटी कंपनी खोल ली। यस और नो? हाँ, वो ऑनलाइन गेमिंग में पैसा लगाता था, उसने भी ऑनलाइन गेमिंग में पैसा लगा दिया। यस, उसके साथ ठगी होगी, उसके साथ भी ठगी होगी, होता है ना ऐसा। तो जैसी संगत वैसी, क्योंकि जैसे जैसे आप बात करने लग जाते हैं वैसे वैसी भावनाएं बन जाती हैं, वैसे वैसे ही आपका रास्ता चलना शुरू हो जाता है, उस रास्ते पर चलना शुरू हो जाता है। यस, एक एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए अब ये दो फ्रेंड बैठे हैं, इस फ्रेंड को तो सारा क्लास में समझ आ रहा है, इसको समझ नहीं आ रहा। अब दो चीजें, या तो वो इसकी संगत ले ले या ये उसकी संगत ले ले। यस और नो? या तो वो भी समझना छोड़ दे या वो उसको समझाना शुरू कर देगी, भाई ऐसे होता है, अब तुझे समझ आ जाएगा, तेरा ये पॉइंट वीक था, तुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही थी, इस वजह से नहीं समझ आ रही थी क्योंकि तेरा बेसिक थोड़ा वीक था। यस, या तो वो उसको अपने रंग में रंग देगा या वो उसको अपने अपने रंग में रंग देगा। यस, अगर पॉजिटिव ऑरा ज़्यादा होगा उसका तो वो अपना इस नेगेटिव ऑरा को अपनी तरफ खींच लेगा, इसको भी पॉजिटिव बना देगा। यस, समझिए बात। ये कई बार हम क्या करते हैं, ऐसी डिस्कशन में लग जाते हैं जिसका हमारे लाइफ में कोई लेना देना नहीं बिल्कुल। मान लो हॉस्टल में बैठे और डिस्कस कर रहे हैं जी, आज ये नहीं चल रहा जी, आज वाईफाई नहीं चल रहा, आज खाना ठीक नहीं बना। यस और नो? यस, घर वाला खाना कभी मिल सकता है, ये बताओ, क्या उससे हमारी लाइफ पे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? जैसा बन रहा है। यस, हम कई बार नेगेटिव एनर्जी की तरफ खींचना शुरू हो जाते हैं, उस डिस्कशन में शुरू हो जाते हैं। यस और नो? ओके, तो इन चीज़ों से बचा करो। अगर आपको लगता है ना यहाँ पॉजिटिव बात हो रही है, कुछ मेरी लाइफ में इंप्रूवमेंट हो सकती है, मैं अपने आप में इंप्रूवमेंट ला सकता हूँ, तो उस तरफ आपने जाना है। अगर आपको लग रहा है कि ऐसी चीज़ें हो रही है, मैं आपको तो फीलिंग आ जाती है अंदर से ये गलत हो रहा है, पर फिर भी हम कई बार सुनते रहते हैं। यस और नो? किस किस को आप पता लग जाता है पहले से, यार ये चीज़ हम गलत बात करते हैं, ये ऐसा होना नहीं चाहिए, लग जाता है ना पता? क्योंकि हर इंसान में परमात्मा बसता है, पता? हर इंसान, एवरीवन, उसको पता लग जाता है ये सही है ये गलत है। बट कई बार हम फ्रेंडशिप के कारण या किसी भी कारण हमें मजबूरी में उसका साथ देना पड़ता है। यस, देना पड़ता है ना, बट कोशिश करा करो इग्नोर करना। जहां आपको लगता है कोई चीज गलत है वहां साइलेंट हो जाए। साइलेंस हर उस चीज का जवाब है, हर उस चीज का जवाब है। अगर आप चुप रह गए ना, बस साइड हो गए, बस खामोशी हर चीज का जवाब देती है। रिएक्ट नहीं करना कभी भी। रिएक्ट, एक चीज गलत है तो आपने गलती होने, आपने साइड पे हो जाना, साइलेंट हो जाना। कभी बहस भी हो रही हो आपकी आपस में तो आपने नहीं बहस करना, अपने माइंड को फ्रेश रखिए इस चीज के लिए, अपनी जिंदगी के लिए। उसके अंदर से पॉजिटिव चीजें घुसानी है। क्या चीजें घुसानी है? ओके, और एफर्मेशन करते रहो, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट, मैं जीतने के लिए पैदा हूँ। यस, अगर ये आपने जाप करना शुरू कर दिया ना सुबह उठ के डेली, उसके मिरर के सामने बोला करो, आप देखना कितनी लाइफ वैसी हो जाएगी जो आप सोच रहे हो, जो आप बोलना चाहते हैं। मैं टॉप करने के लिए पैदा हूँ क्लास में। यस, तो आप टॉपर बन जाइए, बोलना तो शुरू करो। ऊपर वाला आपके हालात ऐसे बना देगा कि आप टॉपर हो जाएंगे। किस को विश्वास है कि ऐसा हो सकता है? बात करने से ऐसा हो सकता है, एफर्मेशन करके ऐसा हो सकता है, किस को लगता है? यस और नो? मैं आपको एहसास दिला सकता हूँ ऐसा हो सकता है।
जैसे आपने +2 की तो आपने खोजना शुरू किया कि हम कहाँ जाएं, क्या करें। हमने बीटेक करनी है, यस, डिसाइड किया ना कि बीटेक करनी है। ऐसे तो नहीं आ गया, ऐसे तो नहीं सोचा था बीएससी करनी है, रोज बात करते थे बीएससी की और आगे बीटेक में, ऐसा तो नहीं हो किसी को। मतलब आपने सोचना शुरू किया यहाँ से, जब हम सीडिंग करते हैं ना तो वैसे ही होना शुरू होता है। यस और नो, कोई जबरदस्ती तो नहीं बिठाया गया इस क्लास में। सबको ऐसा लगता है ना उसने सोचा था और बीटेक में आ गए। यस, यस और नो। तो परमात्मा ने कोई ना कोई रास्ता तो बना दिया ना, बीटेक में आ गए ना। तो ऐसे अगर आप सोचेंगे मेरे को बहुत बढ़िया जॉब चाहिए, तो मुझे बहुत बढ़िया एंटरप्रेन्योर बनना है ना, आई एम अ वेरी बिग एंटरप्रेन्योर। ओके, अब एफर्मेशन करो, आज से शुरू हो, देखना एंटरप्रेन्योर बन जाओ। ऐसे थोड़ी टाटा ये अंबानी बन गया, ये एफर्मेशन करते हैं। क्या करते हैं? एफर्मेशन में बहुत पावर है, बहुत ज़्यादा पावर है, बहुत। अच्छा एक चीज़ बताओ, जब मंदिर जाते हैं क्या करते हैं? या गुरुद्वारे जाते हैं या मस्जिद जाते हैं, क्या करते हैं भाई? प्रे करते हैं। क्या करते हैं? मन्नत मांगते हैं। क्या मांगते हैं? तो क्या पूरी नहीं होती? हो जाती है। तो वो क्या है? एफर्मेशन। तो हम घर बैठे नहीं मांग सकते ना अपनी लाइफ के लिए। यस और नो? मन्नत पूरी होती है कि नहीं होती? यस और नो? बार बार जाके जल चढ़ाते हैं शिव जी पे, बार बार गुरुद्वारे जाते हैं, पाठ करते हैं, बार बार मस्जिद पे जाते हैं, बार बार नमाज पढ़ते हैं। पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? हेलो, यस। किसके लिए? ताकि वो विश पूरी हो जाए। यस, क्यों नहीं एफर्मेशन स्टार्ट करते? स्टार्ट एफर्मेशन। आप देखिए अल्टीमेट रिजल्ट है। तरीका सबको सिखा चुका हूँ मैं एफर्मेशन का, 369 भी सिखा चुका हूँ। पता है ना, 3 बार सुबह 12 बजे से पहले, 6 बार 12 से 4 के बीच में, और 4 से 8 के बीच में कितनी बार? 9 बार। या तो लिख लो या सोच लो। सोचना है तो 5 सेंसेस का नॉलेज बनाना, लिखना है तो सिंपल लिखना है, थैंक यू गॉड फॉर फुलफिलिंग माय दिस एम, जो भी एम है आपका, ऑन दिस डेट। यस, पीले कागज पे लिखना है, लाल रंग से लिखना है। यही बताया था ना, पीले कागज से लिखना है, लाल रंग से। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मुझे ये चीजें पता लगी बाद में। हमें नहीं कुछ समझाता था क्लास में, सिंपल पढ़ा के चले जाते थे क्लास में। यस और नो? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझे किसी चीज़ की नॉलेज है तो मुझे उसको शेयर करना चाहिए, और अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। अगर मैं कर सकता हूँ तो और आप आगे भी शेयर किया करें। आप देखेंगे कि अगर हमने लाइफ में आए हैं और हमने एक मुकाम हासिल करना था, उसकी जगह हमने 20 मुकाम हासिल कर लिए, बट उस 20 मुकाम हासिल करने से फायदा क्या होगा? कौन बताएगा? मान लो आपने अचीव करना था एक चीज, बट एफर्मेशन करने से आपको बहुत चीजें मिल गई, बट उससे सिर्फ आपका फायदा नहीं होगा, बहुत लोगों को भला होने वाला है। जैसा हो, जिस भी काम में आप लगेंगे, जिस भी बिजनेस में आप